अभी मैं हूँ आंडवाया गांव में हूँ, जो कि राजकोट में पड़ता है। यहाँ पे कुछ किसान बैठे हुए थे, खेती के ऊपर चर्चा चल रही थी। अभी रात के तकरीबन 11:15 बज रहे हैं, लेकिन अगर मैं एनसीआर की बात करूँ, यानी अपने दिल्ली की बात करूँ, तो वहाँ पे 11:15 बजे शायद कोई भी इस विषय पर चर्चा नहीं कर रहा होगा। हम यहाँ पे जानते हैं कि यहाँ के जो किसान हैं वो खेती अगर सरकार उनसे ले और उसके बदले उनको पैसा दे तो क्या उसको वो देना चाहेंगे या खेती को करना चाहेंगे। मैं जानना चाहता हूँ आपसे। नहीं, हम बेचना नहीं चाहेंगे सरकार को, कभी भी खेती ही करना चाहेंगे। ऐसा क्यों? अगर पैसा मिल जाए तो आप कोई बिजनेस भी कर सकते हैं। नहीं, खेती में मिलता है ना, हर साल पैसा ही मिलता है। व्यापारी है खेती एक जात का, साथ में गैया भी पालते हैं। गाय पालो और खेती करो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको लगता है कि अगर युवा खेती से जुड़ जाएं तो वो जो सरकार के ऊपर उनको नौकरी देने की जो एक दबाव रहता है वो भी खत्म हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। साथ में गाय भी पालनी चाहिए, गाय पालेंगे तो खेती बचेगी। तो मुख्य रूप से यहाँ पे कौन कौन सी फसलें होती हैं? मूंगफली, कपास, मिर्ची, जीरा, धनिया, गेहूँ, चना, हर प्रकार की फसलें यहाँ होती है और किसान सभी प्रकार की फसलें लगाता है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये जो है मूंगफली की फसल यहाँ पे पड़ी हुई है, इस तरफ ये सूख रही है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो किसान हैं वो काफ़ी जागरूक हैं। और मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ, आप मुझे किसान से तो लग नहीं रहे हैं वैसे लेकिन फिर भी बताइए कि अगर खेती है आपके पास तो उसे करेंगे या फिर उसको आप नहीं, खेती करेंगे या कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं, करेंगे भी। ऐसे ही तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं। अच्छा, खेती करते साइड में धंधा भी करते हैं साथ में। तो बहुत अच्छी बात यहाँ पे कह रहे हैं। और नॉर्मली जैसे हम देखते हैं किसानों की एक तस्वीर जैसे मीडिया के द्वारा दिखाई जाती है कि एक फटे हुए कपड़ों में और उसकी दुर्दशा जो दिखाई जाती है, वैसे यहाँ पे कोई भी किसान नहीं है। सभी किसान मुझे यहाँ पे आर्थिक रूप से संपन्न दिख रहे हैं। और उसके पीछे कारण भी यही है कि जो वो खेत के ऊपर निर्भर हैं। खेती से आप संतुष्ट हैं? खेती से खुश हैं जो आप खेती कर रहे हैं? हाँ, खेती के खुश है, खेती कर रहे हैं। हाँ। तो आप देखिए कि यहाँ का जो माहौल है, रात के 11:15 11:30 बजे भी इस तरह की चर्चाएं यहाँ पे चल रही हैं। तो एक दिशा इस प्रदेश से मिलती है और इसीलिए कहा भी जाता है कि जो मोदी जी अब दिल्ली में जाकर के बैठ गए हैं, उन्होंने इस तरह की एक अलख जगाई कि यहाँ का जो किसान है वो आत्मनिर्भर पहले से ही हो चुका है। और ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि उन्हें नौकरी की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि जब उनके घर में खेती है, गाय है, तो उसके द्वारा वो आत्मनिर्भर हो सकते हैं। और जो सरकार के ऊपर एक वजन होता है उसको नौकरी देने का, वो नौकरी का भी वजन उसके ऊपर से कम होता है। मोदी जी बोल रहे हैं, मोदी जी कुछ नहीं कर रहे। किसान को भाव नहीं मिलता है, दाम नहीं मिलता है, इसलिए खेती से दूर भाग रहे हैं। पहले दाम का कुछ करना चाहिए। किसान को दाम नहीं मिलता है उसकी उपज के, इसलिए किसान दूर भाग रहा है। सरकार को उसकी सोचनी चाहिए पहले। ये एक और अच्छा सवाल निकल के आया है कि खातर का बढ़ाया जा रहा है और किसान का डूबता जा रहा है दाम सब। तो क्यों खेती कौन करेगा? तो यहाँ पे कुछ नाराजगी भी दिख रही है किसानों में। सरकार की बात है, एक सरकार की बात नहीं। कांग्रेस आए, भाजपा आए, सब यही करते हैं। किसान को पहले दिखाता है, मैं वो करूंगा, कुछ नहीं करता सब। मतलब किसान खेती करना चाहता है, लेकिन करना चाहते हैं, दाम नहीं मिलता है किसान को, इसलिए छोड़ना चाहते हैं किसान। तो अगर सरकार दाम अच्छे दे तो किसान को कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। तो भी ये बड़ी उम्मीद की बात है कि इतनी मुश्किल परिस्थितियों में होने के बाद भी यहाँ का जो किसान है, यानी कि गुजरात का जो किसान है, वो हौसला नहीं हार रहा है। जबकि मैं दिल्ली एनसीआर की बात करूँ तो वहाँ पे ज़्यादातर किसान जो हैं वो हौसला हार चुके हैं और उनकी ज़मीनें जो हैं या तो उन्होंने खुद ने बेच दी हैं या सरकार ने अपने किसी न किसी प्रोजेक्ट के लिए ले ली हैं। जबकि यहाँ पे गुजरात में ऐसा नहीं है, यहाँ पे अपनी ज़मीन को ये लोग नहीं देना चाहते हैं।
पसंद टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।